आप देख रहे हैं। देहरादून के वार्ड नंबर 36 से पार्षद पद हेतु निर्दलीय चुनाव लड़ रहे समाजसेवी केसर सिंह रावत ने आज प्रातः 11 बजे GMS रोड पर स्थित अपने चुनाव कार्यालय का विधिवत हवन पूजन किया है, शुभारंभ किया है। इस अवसर पर केसर सिंह रावत के समर्थक, हितैषी आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। कि आपने या जनता ने दोनों पार्टियों को देखा। हमारे क्षेत्र में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन्हें आज भी अपने मैनिफेस्टो में पानी में खड़े होकर फोटो दिखानी पड़ रही है कि मैं शाम को जाती हूँ पानी निकलवाती हूँ। क्या 20 साल से एक छोटे से ड्रेनेज का सिस्टम नहीं ठीक हो पाया? नालियाँ बनती है आधी, जो पूरी नहीं होती। क्या उन्हें ये नहीं पता कि नालिया का जो सिस्टम होता है वो पूरा ही बनता है, तभी जाके वो रोड टिकती हैं, वरना हर साल रोड बनती है। इतने सालों में मोहित नगर में, विजय पार्क में जो रोडें बनी है वो माननीय विधायक के कार्यकाल में बन रही है, उनकी निधि से बन रही है। तो क्या हमारे पार्षद की कोई निधि नहीं है? ठीक है। सड़कें बन रही हैं, एक गली में, पूरी गली में आ रही है सड़कें बनने, 2 गली छोड़ रही है, 2 गली बन रही है। ऐसा कौन सा टेंडर है जो 2 गली का पास होता है, 2 गली का नहीं? आप पूरी कॉलोनी की सड़क एक साथ बनाइए, एक कॉलोनी तैयार कीजिए, फिर दूसरी कॉलोनी में तैयार कीजिए, हर कॉलोनी में 2-2, 3-3 सड़कें छूटिए। आपको यकीन नहीं है तो आप जाइए, सर्वे कीजिए। मोहित नगर है, शिवालिकपुरम है, जगह जगह जाइए। आपका विजय पार्क में पानी भराव की इतनी गंभीर समस्या है, जो कि खुद पार्षद खुद खड़े होकर फोटो खिंचवा रही है अपने मैनिफेस्टो में कि देखो पानी भर रहा है, मैं पानी में गई। हम तो गए, हमने लोगों की हेल्प करी, वे समाधान करने की कोशिश की। इसी कारण हम इस चुनाव में उतरे हैं कि हम इन समस्याओं का पूरे 5 साल में निदान कर सके। 5 साल क्या, 7-2 साल में ही सारी समस्याओं का समाधान करें। जीतने के बाद आपका सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी जनता के बीच में? जनता के बीच में हम ये लेके जाएंगे कि जो अधूरे काम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो कॉलोनी की सड़कें हैं तो प्रॉपर वे में बने, कॉलोनी की सड़कों के साथ साथ नाली भी बने। एक बार सड़क बनती है, फिर तोड़ के नाली बनती है, फिर सड़क बनती है, फिर नाली बनती है। ये कोई समाधान नहीं है ना। आप अपना प्रोजेक्ट ढंग से प्रोजेक्ट कीजिए, उसकी पहले नाली बनाइए, फिर सड़क बनाइए, जिससे बार बार जनता का जो टैक्स का पैसा है, जो हम टैक्स भरते हैं, उस टैक्स की बर्बादी ना हो। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना कुछ कर रहे हैं, उस पैसे की बर्बादी हमारे नीचे के जो छोटे छोटे नेता है या पार्षद, जो भी कहें आप, वो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। इस चुनाव तो अब है, उससे पहले भी आपने बहुत कॉलोनियों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हर समय तैयार हुए आप। तो आपका मकसद भी यही है कि चुनाव का तो पहले था ही नहीं, तो अचानक आप चुनाव पे भी उतर गया। अगर आपको टिकट कहीं से मिल जाता तब क्या करते आप? नहीं, हमने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे कहा कि आप निर्दलीय लड़ो। मैंने जनता का फैसला सुना और जनता ने ही, मेरे भरपूर जनता के सहयोग से ही मैंने अपने ऑफिस का भी उद्घाटन किया। जनता मेरी ताकत है और जनता मेरा वोट है, और जनता ही इस बार बदलाव के मूड में है। इस बार जनता ने